करेंगे। मनुस्मृति स्वाध्याय में काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है, वो सूचना है और ना ही इसके लिए हमने बताया हुआ है। लंबे टाइम से कक्षा भी नहीं हो रही है, तो मनुस्मृति स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं। ये सारा रिकॉर्ड रह जाएगा और आप लोग फिर बाद में पढ़ते रहना, है ना। प्रिंस सिंह नेताजी, ओम नमस्ते। और जिस तरीके से अभी तक हम संन्यास के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये मनुस्मृति, विशुद्ध मनुस्मृति, अरे वाह, आने भी शुरू हो गए लोग। मैं तो सोच रहा था कि आज कोई नहीं आएगा। अहिंसा आदि वैदिक कर्मों से परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए कहा गया है। सब प्राणियों के साथ मन वचन कर्म के द्वारा अहिंसा का व्यवहार करने से और वेदोक्त कर्मों के आचरण से और कठोर द्वंद्व सहनों व्रतों के पालन से इस जन्म में सन्यासी या साधक जन उस मोक्ष पद को सिद्ध करते हैं। देखो, हम सन्यास के विषय में बातचीत चल रही थी और पिछले के जितने भी श्लोक हैं, श्लोक में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से को छोटे बड़े प्राणी और अप्राणियों में जो अशुद्ध आत्माओं से देखने के योग्य नहीं है, उस अंतर्यामी परमात्मा की गति अर्थात प्राप्ति को ध्यान योग से ही सन्यासी देखा करें अथवा देख सकते हैं। सन्यासी किस तरीके से देख सकते हैं? ध्यान योग के माध्यम से वो प्राणियों में भिन्नता देख सकते हैं, उनके प्रकार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और किस प्रकार से हमने आपको शुरू से लेकर के अब तक की पूरे जितने भी आश्रम हैं, आश्रमों का जो जीवनचर्या है, उनके कौन कौन से धर्म हैं, उनके विषय में बताया है। यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निस्पृह तदा सुखम आपनोति प्रत्यचः चेह च शाश्वतम। अर्थात जब सन्यासी वास्तविक रूप से सब भावनाओं में आकांक्षा रहित या निर्लिप्त हो जाता है, तब इस जन्म में और परलोक में अर्थात मुक्ति में चिरस्थायी सुख को प्राप्त करता है। जो लोग कहते हैं कि जो मोक्ष का सुख है वो कैसा है, तो उसमें बताया गया है कि स्थायी सुख है। आपको थोड़े थोड़े दिनों में थोड़े थोड़े कभी कभी कोई सुख मिल जाता है, सुख की प्राप्ति होती है, सुख विशेष की प्राप्ति होती है मोक्ष में, यानी कि आनंद की प्राप्ति होती है। और सुख और आनंद में फर्क होता है। जो सुख होता है वो दैहिक होता है, यानी कि सुख ऐसा है कि आपको गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया और उससे आपकी ये जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल बॉडी है, इसको अगर कुछ भी सुख सुविधाएं मिल जाएं तो उसको कहते हैं सुख। लेकिन आनंद क्या होता है? आनंद की अनुभूति के लिए इस शरीर की आवश्यकता नहीं, यानी कि वो दैहिक सुख नहीं होता है, वो आत्मिक सुख होता है जो आपको अंदर से प्राप्त होता है। जो कोई लोग ध्यान योग साधना करते हैं, जो कोई समाधि लगाते हैं और जो बैठते हैं, जब ध्यान के अंत में उनको जो एक सुख विशेष की प्राप्ति होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, जहाँ कैवल्य के सुख अनुभव विशेष मात्र उनको मिलता है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि सुख और आनंद का फर्क क्या है। और ये सन्यास में ही उस समय की पूरी तैयारियां चलती हैं कि उस सुख विशेष का जो, यानी कि आनंद का जो अनुभूति है, और उसमें कहा गया है कि वो चिर स्थायी है, वो चिरकाल तक रुकने वाला ऐसा सुख विशेष अर्थात आनंद है, उसको कहते हैं मोक्ष। तो मोक्ष कब प्राप्त होता है? निस्पृह भावना से, यानी कि वास्तविक रूप में जो भावनाओं में आकांक्षा रहित या निर्लिप्त हो जाता है। जब कोई मनुष्य सभी जितने भी भावनाओं में आकांक्षा या निर्लिप्त हो जाता है, तब इस जन्म में और परलोक में तथा अर्थात मुक्ति में, देखो इस जन्म में भी आपको यह सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी मनुष्य में इच्छा और फिर अनिच्छा का दुख, इच्छा उत्पन्न होती है, प्राप्त ना होने पर फिर उसका दुख होता है और फिर उसकी अनिच्छा भी हो जाती है। और तब जब किसी के प्रति राग होता है तो अन्य के प्रति द्वेष भी होता है। जब आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरे के नष्ट होने का भी दुख रहता है। तो ऐसे जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, उनसे आप इतर हो जाते हैं, उनसे ऊपर उठ जाते हैं आप।
तो ये चीज हमको समझनी चाहिए। आगे फिर कहा है कि सन्यासी पूर्वोक्त विधि के अनुसार सब इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न दोषों को अथवा संसार संसर्गज दोषों को सावधानी पूर्वक छोड़ करके सब सांसारिक सुख दुखों से पृथक होकर ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। यानी कि ये क्या कहा गया है, सब सांसारिक सुखों और दुखों से निवृत्त होकर के। सांसारिक सुख और दुख की बात की गई है। सांसारिक सुख कौन सा है? सांसारिक सुख है अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे टीवी सीरियल्स, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे जगहों पर घूमना, अच्छे अच्छे खान पान, जिसको आप अच्छा अच्छा मानते हैं ना, जिसको लग्जरियस मानते हैं ना, वो चीज़ अच्छा अच्छा बहुत महंगा महंगा पहनना, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना, ये आपका हुआ सुख। अब ये जो विशेष विशेष आपने खाया है उसकी वजह से रोगों का होना, ये जो विशेष विशेष कपड़े पहनते हैं उनकी वजह से भिन्न भिन्न प्रकार के जो दोष उत्पन्न होते हैं, भी आपको दुख संताप हो ही ना, कष्ट तो जरूर होते हैं। तो इन से पार पाना, लेकिन इन सब से पार पाने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई अकर्मण्य होकर के रह जाओ। आपको पता है कि यहाँ पर आफ्टर 75 एज, उसके बाद की बात चल रही है। कोई अपने आप को 22 साल की उम्र में ही ना सोच के बैठ जाए कि अभी से ही मैं तो बस निष्क्रिय हो जाऊं। कुछ लोग सन्यास का मतलब निष्क्रियता भी समझते हैं, जबकि हर उम्र के पड़ाव के साथ साथ अलग अलग कार्यक्रम बताए गए हैं। इसको मिसमैच मत कर देना, कहीं का उठाकर कहीं के साथ में ऐड मत कर देना। यह आपको बताया जा रहा है 75 की उम्र के बाद की बात है। युवावस्था में इसको अप्लाई मत कर लेना, अन्यथा जो युवावस्था के जो धर्म बताए गए हैं उनसे आप विरत हो जाएंगे। आगे क्या कहा गया है? यह जो कुछ पहले कहा गया है यह सब ध्यान योग के द्वारा सिद्ध होने वाला है। अध्यात्म ज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति उपयुक्त कर्मों के फल को नहीं पा सकता है। क्या कहा? अध्यात्म ज्ञान से रहित कोई भी व्यक्ति। अब अध्यात्म ज्ञान आप 75 की उम्र में तो नहीं पढ़ने के लिए जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पहले ही ये सब तैयारियां जो है वो ब्रह्मचर्य के समय में ही तैयारियां हो जानी चाहिए। ब्रह्मचर्य के समय में ही आपकी आध्यात्मिकता पूरी तरीके से सिद्ध हो जानी चाहिए। फिर कहा गया है ध्यान योग। ध्यान योग के लिए प्रत्येक आश्रम में कंटिन्यूअसली उसको बनाए रखना बेहद जरूरी है। उसको बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा एक मिनट अन्यथा आपको यही समझ नहीं आएगा कि ध्यान क्या है, आध्यात्मिकता क्या है और क्या हमारा धर्म है और किस प्रकार से उसको हमने करना था अथवा अब करना चाहिए, वो भी आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए हर चीज़ की जो तैयारी है वो पहले से ही होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे क्या कहा गया है कि आगे बताया जा रहा है कि परमात्मा ही अज्ञानियों स्वल्प ज्ञानी साधकों का भी आश्रय है और यही महाज्ञानी साधकों सन्यासियों का भी आश्रय है। यही सुख की इच्छा करने वालों का आश्रय है। यही अनंत अर्थात चिरस्थायी मोक्ष सुख को वालों का आश्रय स्थान है। अर्थात यही अज्ञानियों का शरण है, अर्थात गौण सन्यासियों, और यही विद्वान सन्यासियों का, और यही सुख की खोज करने वाले और यही अनंत सुख की इच्छा की खोज करने वाले मनुष्यों का आश्रय है। कौन है आश्रय? केवल और केवल ईश्वर की बात यहाँ पर चल रही है कि ईश्वर ही सबका आश्रय स्थान है। चाहे वो व्यक्ति चिर सुख यानी कि मोक्ष का मार्गी हो, या अल्प ज्ञान रखने वाला कोई छोटा सन्यासी, गौण सन्यासी क्यों ना हो, यानी कि जिसकी अभी शुरुआत हुई है, या फिर जो सांसारिक सुख भोग करने वाले लोग हैं, चाहे उनकी बात चल रही हो, किसी की भी बात क्यों ना चल रही हो, सबका आश्रय कौन है? वह तो एक ईश्वर ही है। अनेन क्रम योगेन परिव्रजति यो द्विज स विधूयेह पाप्मानं परम ब्रह्मादि गच्छति। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पूर्वोक्त विधि विधान के अनुसार
सन्यासी बन पाप भवों को इस संसार के पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसकी मोक्ष को प्राप्त करता है। अब देखिए, हिंदू धर्म का श्लोक का अर्थ और विवरण करें। राजेश भाई, पहली बात तो ये श्लोक मनुस्मृति का नहीं है। आपको समझ आना चाहिए कि जो भाषा आपने लिखी है हिंदी है, और मैं बीच बीच में आपको जो श्लोक सुना रहा हूँ वो संस्कृत के हैं। तो कृपया करके आप अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो मनुस्मृति से करें, अन्यान्य अवैदिक ग्रंथों को उठाकर ना लाएं प्लीज। तो अब इसमें कहा गया है, आगे क्या कहा गया है, ब्रह्मचारी गृहस्थ च वानप्रस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास, ये चारों अलग अलग आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न हुए हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, और जितने भी आश्रम हैं वो सारे के सारे कहाँ से उत्पन्न होते हैं, गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न होते हैं। ये बात गृहस्थ आश्रम का विवेचना करते हुए, वर्णन करते हुए भी सामने आई थी कि जो गृहस्थ है वो ही सभी आश्रमों का पालन पोषण करता है। अर्थात जब ब्रह्मचारी होते हैं और जब वो भोजन आदि के लिए, अन्न के लिए आते हैं, तो किसके पास जाएंगे, वो गृहस्थ के पास जाएंगे। फिर जो गृहस्थी है तो गृहस्थी का तो खैर वो पालन पोषण कर ही रहा है। अब वानप्रस्थी की बात आएगी तो वानप्रस्थी कहाँ जाएंगे, वानप्रस्थी अर्थात जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनका लालन पालन भी फिर पालन पोषण पूरा गृहस्थी करता है। जो सन्यासी हैं, सन्यासियों की व्यवस्था कौन करते हैं, गृहस्थ ही करते हैं। तो इस प्रकार से आगे कहा है, सर्वे अपि क्रमशः त्वेत यथा शास्त्रम निषेविताः यथोक्त कारिणम विप्रम नयंती परमागतिम। अर्थात ये सब क्रमानुसार कहे गए पूर्वोक्त ये चारों आश्रम शास्त्रोक्त विधानों के अनुसार पालन करने पर कर्तव्यों का यथा उक्त विधि से पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज को उत्तम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि क्रमानुसार जो हमको बताया गया है कि प्रत्येक आश्रम का अपना अपना एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको एक समय, एक कैटेगरी, एक पूरा स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। उस समय में उसको आपने उसको पूरा करना है और फिर अंत में मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से यहाँ तक की बात हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। ऋषि कह रहे हैं कि वेदों और स्मृतियों में कहे अनुसार इन सब आश्रमों में गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इन तीनों का ही भरण पोषण करता है। अर्थात उत्पत्ति और जीवन यापन की दृष्टि से ये तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित हैं। यही वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। गृहस्थ आश्रम के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और लोग बात क्या करते हैं, गृहस्थ आश्रम को सबसे निकृष्ट माना हुआ है। गृहस्थ आश्रम को सबसे निकृष्ट कैसे माना गया है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे से लड़के होते हैं, लड़कियां पसंद करने लग जाते हैं, लड़कियां आजकल लड़के पसंद करने लग जाती हैं। उनको अच्छे तरीके से नाक पोंछनी नहीं आती, लेकिन उनको लड़के लड़कियां पसंद करना पहले आ जाता है। उनको नहीं पता कि भाई जो चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी कितनी है। और फिर उनके बच्चे पैदा होंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, उनके एक्सीडेंटली बच्चे पैदा हो जाते हैं। उनको उनका उद्देश्य भी क्लियर नहीं है। उनको नहीं पता है कि हमारे जो बच्चे पैदा होंगे उनका हम करेंगे क्या। इस वजह से समाज में एक बहुत बड़ी विकृति आ रही है, जब ना बच्चों को उद्देश्य पता है, ना बच्चों को पैदा करने वाले माँ बाप को उद्देश्य पता है, और ना ही उससे पूर्व में जब वो बच्चे थे उनको ही अपना उद्देश्य पता था। आज कोई ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहता, आज कोई बच्चा सन्यासी नहीं बनना चाहता, वानप्रस्थी नहीं बनना चाहता। छोटे छोटे बच्चे गृहस्थ बनना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं,
वो काम करना चाहते हैं जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी को समझता कोई नहीं है, उस जिम्मेदारी को जानता कोई नहीं है। और यदि ये एक अकेली जिम्मेदारी से ही लोग पथभ्रष्ट हो गए तो ये समझ लो कि ये चारों के चारों आश्रम स्वतः ही ध्वस्त हो जाएंगे, और वही हो भी रहा है। तो इस वजह से पूरा का पूरा जो संसार है, समाज है, वो विकृतियों से भर गया है, क्योंकि लोगों ने जो सबसे बड़ा आश्रम था उसको मजाक में ले लिया है, उसको मजाक समझ रखा है कि इसको तो बस करना ही क्या है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, हो गया। और ये इसको आश्रम या गृहस्थ आश्रम का तो नाम ही नहीं जानते, उसको तो शादी करना जानते हैं बस, कि हम अपनी प्रेमिका से शादी कर लें, इतना ही बहुत है। इस वजह से जितनी भी आज के समय में कमियां हैं समाज के अंदर, वो इसी वजह से हैं क्योंकि हम और आप लोग अच्छे तरीके से न मनुस्मृति धारण कर पाए हैं, न अपने ग्रंथों को, न वेदों को ही धारण कर पाए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो मनुस्मृति समाज को एक दिशा दे सकती थी, जो मनुस्मृति समाज को एक अच्छा मार्ग दिखा सकती थी, सबसे ज़्यादा विरोध उसी मनुस्मृति का किया गया है, ताकि यहाँ इस भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जा सके। और उसको नष्ट करने का तरीका क्या है? वही तरीका है जो मैकॉले ने सुझाया था। सबसे पहले इनकी शिक्षा पद्धति को तोड़ दीजिए। और उस शिक्षा पद्धति को तोड़ने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी उसको ख़त्म किया गया। और हमारी शिक्षा प्रणाली को आज की तारीख में भी ख़त्म किया जा रहा है। जब इन मुस्लिमों को कहो या इन भीमटों को कहो, जब इनको ये बात स्पष्ट हो गई कि यदि ये मनुस्मृति पर लोग दोबारा से चल पड़े तो ये दोबारा से सुधर जाएंगे, इनका जीवन धन्य हो जाएगा, उन्होंने तुरंत ही सबसे पहले मनुस्मृति पर ही आघात किया, प्रहार किया। अब ये देखिए कि आज जो हम सोच रहे हैं, जिन बातों के विषय में हम आज सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये संस्कार मिले, वो संस्कार मिले, वो सभी संस्कार हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी हैं, पहले से हैं। इसलिए तो आज की कक्षा क्योंकि लेट शुरू हुई थी, कल हम समय से आने की कोशिश करेंगे और समय से इसको आरंभ करेंगे। आज इतना ही स्वाध्याय करेंगे हम, और सभी सीधे बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।